प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 12वीं क्लास के पोइम ए रोड साइड स्टैंड को पढ़ेंगे हिंदी में और इसका लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये जो कविता है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें ग्रामीण गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी आकांक्षा और उनके द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों के बारे में बताया गया है। इस कविता में एक सड़क के किनारे बनी हुई एक छोटी सी शेड का जिक्र है, जिसे गाँव के लोग किसी आदमी ने शहर से कुछ कमाई की उम्मीद में बना रखा है। तो इस कविता को पंक्ति दर पंक्ति समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, ये जो कविता है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है और ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका जन्म 1874 में हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक हाईली एक्लेमेड होता है प्रशंसनीय, जिस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। तो एक एक्लेमेड अमेरिकन पोइट थे 20th सेंचुरी के, 20वीं शताब्दी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, इसने व्यक्तियों के बारे में लिखा, उनके चरित्र के बारे में लिखा, पीपल लोगों के बारे में लिखा, एंड लैंडस्केप, और जो पहाड़ी लैंडस्केप है उनके बारे में भी लिखा। हिज पोइम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजिडी, ह्यूमन होता है मनुष्य, कहता है उसकी जो कविताएं हैं वो मनुष्य की ट्रेजिडी होते हैं, दुख, एड, फियर, और उनके भय के बारे में है। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटी होता है किसी भी चीज़ के, जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है जटिलता, कहता है उसके जो पोइम है वो जटिलता बताती हैं मनुष्य की। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन होता है बोझ, और जो उनके बोझ हैं आम आदमी की ज़िंदगी के जो बोझ है उनकी एक्सेप्टेंस के। स्टॉपिंग बाई द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये उनकी कविता का नाम है। ब्रीचेज है, मेंडिंग वॉल्स है, आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोइम्स, ये उसकी ऐसी कविताएं हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इन द पोइम ए रोड साइड स्टैंड, ये जो रोड साइड स्टैंड कविता है, फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डेप्राइव्ड पीपल। डेप्राइव्ड होते हैं जो वंचित होते हैं, जो समाज के वंचित तबका होता है, सबसे गरीब तबका होता है। विद पीटिज क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमनिटी, सिंपैथी होता है दया की भावना। तो कहता है यह जो कविता है यह बिल्कुल साफ साफ बताती है जो डीपेस्ट सिंपैथी है, जो गहरी संवेदना है, एंड ह्यूमनिटी होता है मानवता, संवेदना और मानवता के बारे में। ऑफ पुअर डेप्राइव्ड पीपल, वंचित और गरीब जो लोग हैं उनके बारे में। तो पहली लाइन पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस, जो छोटा पुराना घर है, वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, ये एक झोंपड़ी टाइप का बना हुआ है, एक छोटा सा घर है, उसके पास में एक छोटा शेड बना हुआ है। इन फ्रंट ऑफ द एज होता है किनारे पर। ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड कहते हैं तेज गति से, जहाँ से तेज गति से जो गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही है उसके पास से। तो यहाँ पे कभी कहता है कि यहाँ एक पुराने से घर के सामने एक छोटे से शेड का जिक्र कर रहा है जो सड़क के किनारे पर है और जहाँ से गाड़ियाँ तेजी से गुजरती है। ये रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और कहता है ये जो रोड साइड स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा दया का पात्र है। इट वुड नॉट बी फेयर, यह सही नहीं है। टू से फेयर होता है सही या अच्छा, यह सही नहीं है या अच्छा नहीं है कहना। दैट ए डोल ऑफ ब्रेड, कि उसे एक रोटी का दान चाहिए, कि उसने ये शेड इसलिए नहीं बना रखा कि उसे रोटी का दान चाहिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन उसे कुछ धन चाहिए। द कैश, नगद में चाहिए। हुज फ्लो स्पोर्ट, और उस फ्लो होता है बहाव, कहता है जिसका बहाव है वह स्पोर्ट करेगा। द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर के जो गुलाब फूल हैं उनको डूबने से, एंड विदरिंग मुरझाने से, फैंड रंग उड़ने से। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जो गांव के लोग हैं वो कुछ धन चाहते हैं लेकिन ईमानदारी से चाहते हैं। वे शहर के लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे यहाँ पे रुके, कुछ खरीदे और जिससे उनके पास भी पैसा आए, और शहर की सुख सुविधाओं में ग्रामीण लोगों का भी योगदान होता है और वे उसी आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश होता है चमकना, जब हम पॉलिश करते हैं किसी चीज़ पे तो उसे हम चमकाते हैं। ट्रैफिक पासड विद ए माइंड ए हेड का मतलब होता है बिना परवाह किए, कहता है ये जो पॉलिश्ड गाड़ियाँ हैं वो बिना ट्रैफिक हैं, वो बिना परवाह किए सीधा निकल रहे हैं। आर इफ़ एवर असाइड ए मूवमेंट, या थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। देन आउट ऑफ शॉट्स का मतलब होता है चिड़चिड़ापन के साथ एकदम से गर्मा गर्मी हो जाना, उसे कहते हैं आउट ऑफ। अगली पंक्तियाँ हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप, कहता है ये जो लैंडस्केप है वहाँ पे जब वो रुकते हैं, मेड, वो कहते हैं मेड कर दिया है विद द आर्टलेस पेंट, कहते हैं ये जो दुकानें वगैरह बनाई है छोटी छोटी, इन्होंने यहाँ की जो सुंदरता है उसे ख़राब कर दिया इस लैंडस्केप के, इस पहाड़ी इलाके के। ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रोंग, एस टर्न रोंग, और कई बार तो उन्होंने जो अपनी दुकानों पे नाम वगैरह लिख रखे हैं वो भी गलत लिख रखे हैं।
तो यहाँ पे कवि कहता है कि वो जो शहर के लोग हैं वो यह शिकायत करते हैं कि इन दुकानों ने पूरे दृश्य को ख़राब कर दिया। दुकान पे लिखे बोर्ड भी ठीक से पेंट नहीं किए गए हैं और कुछ अक्षर गलत लिखे गए हैं। ये साधारण लोग अपने साधनों से जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रयासों को सही नज़र से नहीं देखते। तो आगे ये कुछ लाइनें थी, ये इस फोटो के नीचे आ गई है, तो ये मैंने लिख दी है। ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, और वो क्या ऑफर कर रहे हैं? वाइल्ड बेरीज, जो गुलाबी वाइल्ड बेरीज, जंगली जो बेरियाँ हैं उन्हें ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये वाइल्ड बेरी, जो ग्रीन हरे रंग की बेरियाँ हैं उनको ऑफ़र कर रहे हैं इन वुडन कार्ट। वुडन के जो लकड़ी के कार्ट हैं, ये देखिए इस तरह के जो लकड़ी के बक्से बने हुए हैं उनके अंदर ये जंगली बेरियाँ बेच रहे हैं। और क्रुक नेकेड गोल्डन सक्वैस, या जो क्रुक नेकेड है, जो इस तरह का जो गर्दन होती है, इस तरह की गर्दन वाले गोल्डन सक्वैस, ये सुनहरे रंग के सक्वैस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे घिया वगैरह होता है, विद सिल्वर वार्ट, जिनके ऊपर सिल्वर कलर के वार्ट्स होते हैं। वार्ट्स कहते हैं मस्सों को, वार्ट कहते हैं मस्सा, जो या धब्बा वगैरह होता है जैसे करेले पे होते हैं उस तरह के। तो कहता है इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं। आगे कभी कहता है यू हैव द मनी, शहर वाले लोगों को कहता है कि तुम्हारे पास धन है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि तुम मतलबी होना चाहते हो, मीन का मतलब होता है मतलबी। वाई कीप योर मनी, तो तुम धन क्यों रखते हो? एंड गो अलोंग, और सीधे चले जाते हो। द हर्ट टू द सीनरी, और ये जो दृश्य है उसे हर्ट होता है दुख पहुंचाना, और उसे दुख पहुंचाते हो। वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, और ये मेरा कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट होती है शिकायत। कहता है ये मेरी शिकायत नहीं है कि तुम इस सीनरी को दुख पहुंचा रहे हो। सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज अन, यहाँ पे कवि कहता है कि उसे इस बात का दुख नहीं है जितना उस उम्मीद से होता है जो इन गरीब ग्रामीणों के चेहरे पर नज़र आती है। यह दुख इसलिए है कि उनकी उम्मीदें बार बार टूट जाती है, क्योंकि शहर के लोग हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं। अनसेड का मतलब होता है बिना कहा, बिना कहा। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से दूर, फार का मतलब होता है दूर, यहाँ शहर से दूर। वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम यहाँ पे अपना, गरीब लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ पे अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क द सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और कहते हैं कि हमारे हाथ में भी कुछ शहर का धन आए, ताकि, तो अब ये रोड साइड स्टैंड किस लिए बनाया गया है? ताकि लोग यहाँ पे आएँ और ये धन, ये जो सामान है खरीदे, ताकि उन लोगों के हाथ में भी कुछ पैसा आए। टू ट्राई, कोशिश करने के लिए। इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, और कहता है कि हम जो लोग हैं हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल बने, उन वो वादे पूरे हों जो फिल्मों और विज्ञापनों में दिखाए जाते हैं, एक बेहतर जीवन, खुशहाली और संपन्नता। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, जो मूविंग पिक्चर है, चलते फिरती जो पिक्चरें हैं, जैसे जो फिल्में हैं और उनके अंदर जो शहरी जीवन बताया जाता है, कहता है उस तरह का जीवन हम भी जीना चाहते हैं। आर एल्स फॉरगेट, फॉरगेट तो भूल जाना, दैट आवर फील्ड्स आर नॉट केप्ट अराउंड, और हम भूल जाते हैं कि हमारे जो खेत हैं वो आसपास नहीं है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट वी माइट हैव लाइफ इन आवर सेल्वेज, और हम अपने आप में अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। एंड इन आवर चिल्ड्रंस विल, और अपने जो बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी, उनकी जो इच्छाएँ हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे कभी कहता है कि उनकी यह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वे मान लेते हैं कि उनके खेतों का कोई मोल नहीं है। उन्हें फिर यह स्वीकार करना होगा कि वे और उनके बच्चे शायद कभी जीवन में खुशहाल नहीं हो पाएंगे, और ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब अगर उनका सामान कोई नहीं खरीदेगा तो यहाँ पे इसका ये निष्कर्ष है हिंदी के अंदर। एक बार ये भी देख लीजिए। ए रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन गरीब ग्रामीणों की भावनाओं का उजागर किया है जो शहर के लोगों में से थोड़ी सी मदद की उम्मीद रखते हैं कि उनका सामान खरीदेंगे। यह कविता ग्रामीण शहरी असमानता, असमानता को कहते हैं इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, गरीबी और गांव की अनदेखी पर कटाक्ष करती है। गरीब ग्रामीण शहर के लोगों पर सिर्फ से यह उपेक्षा करते हैं कि वे उनकी दुकान पर कुछ समय के लिए रुकें और उनकी मेहनत का सम्मान करें और उनसे कुछ सामान खरीद लें। तो इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।